औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़री नशिस्त में मैंने आप लोगों से बात की कि इस वक्त कुर्रे अर्द पे मुख्तलिफ़ जनरेशन्स मौजूद हैं और उनको किस तरह से आज की दुनिया में उनको लेबल किया जाता है। और फिर मैंने ये भी बात की कि वो किस तरह से मुख्तलिफ़ मामलात को देखते हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह से किसके सामने बनी, ख़त्म हुई, नई इजादात आईं, पुरानी चली गईं, ये सारी बात हुई और लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं और कहाँ पे उनको जाना चाहिए। देखें, बात यह है कि इससे पहले जब भी सनती इनकलाब या बाकी तारीख, इंसानी तारीख उठा के देखें, जैसे पहिया ईजाद हुआ, तो पहिया जब ईजाद हुआ तो कई सालों तक या कई सदियों तक जो है वो पहिया चलता रहा, आज भी चल रहा है और किसी ना किसी शक्ल में पहिया चल रहा है। तो पहिए की इजाद से जो है वो काम आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। इस सनती इनकलाब में आप देखें तो इतनी तेज़ी के साथ जो ईजादात हैं वो ना कभी आईं और ना कभी गईं। अब देखिए 100 साल पहले ही है ना, तकरीबन 100 साल पहले जिस किसी ने जहाज़ ईजाद किया, हवाई जहाज़, तो उस हवाई जहाज़ को देख के क्या था उसके जहन में? उसके जहन में रहेगा परिंदे जिस तरह से उड़ते हैं तो इंसान भी उसी तरह से उड़े। लेकिन क्या वो जो जहाज़ है आज का, क्या वो उस परिंदे की सोच से या उसका जिस तरह ज़हन काम करता है उससे ज़्यादा आगे जा चुका है एक हवाई जहाज़? ये वो बात है कि क्या टेक्नोलॉजी जो है वो इंटेलिजेंस को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है या एनिमल इंटेलिजेंस जो इंस्टिंक्ट्स है उनको किसी तरह से शिकस्त दे सकती है? इस पे आने वाले वक्त में ज़रा आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, देखें हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त दुनिया में, आप चाहे 80 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, चाहे 15-20 साल के हैं, चाहे 40-42 साल के हैं, जिस जनरेशन से भी हैं, एक मामला, एक बात तो आप समझ लें और ये मामला हमारे सामने है इस वक्त। एक तो ये समझ लें बात कि लाखों या करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, उनकी नौकरियां खत्म होने जा रही हैं और ये वो नौकरियां हैं जो कि वाइट कॉलर, यानी वो डिग्रीज थी और उन्होंने तालीम हासिल की और तालीम हासिल की, डिग्री ले ली, लेकिन उनके पास हुनर नहीं था, स्किल्स नहीं थे। वो डिग्रीज लेके घूम रहे हैं, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिस टेक्नोलॉजी के बाद उनकी जॉब्स जा रही हैं। अब रोज़ अखबारों में देखते होंगे कि गूगल ने इतने लोगों को फायर कर दिया, मेटा ने इतने लोगों को निकाल दिया। ये वो लोग हैं जो ये इन इजादात के बनाने में हिस्सेदार थे, लेकिन वो फायर हो रहे हैं। अच्छा, अब बहुत सी डिग्रीज आने वाले दिनों में जो है वो बेकार हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप ये देखें कि इस वक्त बहस चल रही है दुनिया के कई मुल्कों में कि ये एमबीए की डिग्री, इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है एमबीए की डिग्री का। अब बहुत कुछ ऐसा आ गया बिजनेस के हवाले से, फिनटेक और ये ब्लॉकचेन और बाकी कुछ, कि एमबीए अगर है जो कि बहुत बड़ी डिग्री थी, तो क्या इस डिग्री को रहना भी चाहिए या कोई और शक्ल दे दी जाए एमबीए को। लेकिन फिर वही बात कि हुनर आपके पास होना चाहिए और आपकी एक ब्रांड होनी चाहिए। अब आप कहेंगे आपकी ब्रांड क्यों, क्या होनी चाहिए, ब्रांड से क्या मतलब है? हर शख्स, जो भी शख्स इस वक्त मेरी बात सुन रहा है, उसकी एक ब्रांड है और आपने अपनी ब्रांड को आने वाले दिनों में मुस्तहकम करना है। मुस्तहकम करने के बाद आपने उससे पैसे कमाने हैं। वो आपकी ब्रांड क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे आप 3-4 बातें ध्यान में रखें। पहली बात तो यह है कि नौकरियां दुनिया में जाएंगी, दुनिया में माशी अदम इस्तेकाम है, जंगें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। वो लोग इसमें से निकल जाएंगे आगे बच के जो कि इस नए काम की तरफ, जिसको आप ऑनलाइन काम कहा जाए या डिजिटल कहा जाए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या और हवालों से अपने आप को आगे लेके चलते रहे, जो कहते हैं हेड ऑफ द कर्व, अपने आप को आगे रखा जिन्होंने, जिनको बात वक्त पे समझ में आ गई। अच्छा, अब ब्रांड आपने कैसे करनी है? देखिए, हर शख्स, मैंने कहा ना, एक ब्रांड है। आप में से हर शख्स, उसके पास कोई डिग्री हो
ना हो, खातून खाना हो, नौजवान हो, आप अपनी तालीम को एक तरफ रख के, यानी ये नहीं कि तालीम को छोड़ दें, नौकरियां छोड़, नहीं, लेकिन साथ साथ जरा जो जदीद दौर में जो कुछ हो रहा है, अपनी ब्रांड बनाएं, अपनी एक निश बनाएं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, अपनी अपनी जाती ब्रांडिंग। जाती ब्रांडिंग इस तरह से कर सकते हैं आप कि अब जैसे खातून खाना है, तो वो जो है वो अपनी ब्रांड बनाएं कि जी उन्होंने अगर ऑनलाइन काम करना है तो वो क्या कर सकती हैं, वो खाना पका सकती हैं, वो कोई वज़न से रिलेटेड, कोई खुराक से रिलेटेड कोई इस तरह का यूट्यूब चैनल या कंटेंट बना सकती हैं। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी ज़रूरी है कि मैं जब अपना फ़ोन खोलूं और मोबाइल पे चेक करूं, स्मार्टफोन पे, तो मुझे नज़र आनी चाहिए आपकी तस्वीर और आपके जो आपको जो कुछ बना रहे हैं वहां पे आपकी ब्रांड होनी चाहिए, आपकी ज़ाती ब्रांड होनी चाहिए। ज़ाती ब्रांड में क्यों करें? देखिए, दो तरह की ब्रांड्स हैं ना। एक तो ब्रांड ये है कि आप जो हैं वो किसी सुपर स्टोर में जाएं और या किसी दुकान पे जाएं और आप कहें कि भाई हमें आटा दे दो, तो आटा दे दिया उसने, जैसे भी हुआ, जैसे जो भी। एक आपने कहा नहीं, हमें फलानी चक्की का आटा चाहिए, तो ये ब्रांड हो गई। आपने कहा चाय दे दो यार, खुली पत्ती तो नहीं दे दी। लेकिन आपने कहा हमें टिपाल चाहिए, हमें जो है वो लिप्टन चाहिए, या हमें जो भी और कोई ब्रांड आपने ली। अब आपकी पर्सनल ब्रांड बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कितने सारे फोटोग्राफर्स हैं, कितने सारे। आप कहें जी फलाना फोटोग्राफर को बुला लो, फलाना को बुला लो, उसको बुला लो, वो बड़ा अच्छा है। लेकिन आप देखें कि कुछ फोटोग्राफर्स हैं जिनकी ब्रांड होगी, उन्होंने अपनी ब्रांड बनाई होगी, वो आपको रील दिखाएंगे, ये तस्वीरें थी हमारी, और फिर उसके बाद वो कायल भी करेंगे आपको। यानी अगर कोई शादी की तकरीब हो रही है तो उस मरले पे वो आपको बताएंगे, सोल्यूशन देंगे, ऐसे तो आपकी ब्रांड बन गई। आप कैंसर सर्वाइवर हैं, आपने बड़ी मुश्किलात झेली हैं, आप अपनी प्रेजेंस लेकर आ जाएं मीडिया में और आप लोगों को बताना शुरू करें कि मैं इस तरह से इन तकलीफों से गुजरा, ये खराब दवा थी, ये अच्छी थी, मैं किस तरह से आगे निकला, और अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों को बताएं। लोग आपकी बात सुनेंगे। अपनी ब्रांड खुद बनाएं। एक मिसाल के तौर पे आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रांड, खिलाड़ी कौन से हैं, नाम कौन से हैं, आपकी जाती ब्रांड मैटर करती है। और जाती ब्रांड जो है आपकी वो होगी। आप कराची जाएंगे तो आप कहेंगे जी कराची की सबसे अच्छी न्यारी, तो लोग कहेंगे अच्छा इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। लेकिन आप जब कहेंगे जाहिद न्यारी, तो कहेंगे अच्छा जाहिद न्यारी। अब लाहौर जाएंगे, आप कहेंगे यार वो पाए, इधर के पाए, उधर के पाए, लेकिन फज्जे के पाए वो ब्रांड है, फ्रिस्को ब्रांड है। इसी तरह से ये ब्रांड, अब आपकी जाती ब्रांड, जैसे मैंने कहा खिलाड़ियों की ब्रांड। शायर, आपके सबसे अच्छा शायर नहीं, शायर का नाम उसकी ब्रांड है, अदीब का नाम उसकी ब्रांड है। मेकअप आर्टिस्ट हैं, सबसे अच्छा मेकअप करने वाले, नहीं, आप देखें मेकअप में भी आप एक ब्रांड बनाए अपना। अगर खातून है या जो भी आप पढ़ रही हैं या जो भी आपने साइट पे अपना काम करना है, ब्रांड बनाए। अपने आप को ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ ब्रांडिंग, एक तो अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, आप मैंने कहा ना वो भी ठीक है, लेकिन सेल्फ ब्रांडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे जाएं, भरा होगा, हर चीज होगी, मौजूद होगी उसमें। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं उसमें, जो टेक्निकल बात कर रहे हैं वो भी हैं उसमें, लेकिन उसमें आपने मुख्तलिफ बात करनी है। ये जो जब आप काम अपना शुरू करेंगे, और आपको करना पड़ेगा क्योंकि गुजारा नहीं है, अब स्किल्स आपको सीखनी है, और स्किल्स के लिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को दुनिया की 8 अरब की मार्केट में सामने लाएं। जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपको सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इधर उधर फॉलो कितने लोग करते हैं उनमें, और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी काम, कोई भी स्किल, कोई भी हुनर, आप बैंकिंग से वाबस्ता हैं,
आपने आगे समझना है कि फिनटेक कैसे है, ये सारा उसको समझना है। आप डॉक्टर हैं, आपने अच्छा आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी किस तरह से होगी, लेबॉर्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अच्छा कैसे होगा, कहीं मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छा उस्ताद कैसे, आप इवन घरों में बच्चों को कैसे पेरेंटिंग कैसे होती है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके ऊपर आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं, खवातीन या हजरात या साथीज़ा, तो आप देखें आपके फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, मैटर करती है आपकी खास ऑडियंस, यानी जिनसे आप मुखातिब हैं वो आपकी बात सुन रहे हो। जैसे मैंने कहा कि लेटेस्ट रिसर्च कहती है, मिसाल के तौर पर कोई करतब दिखा रहा है, कुछ किसी ने एक यूट्यूब पे डाल दिया, करतब दिखा रहे हैं, लोगों ने देखा, अच्छा जी वो छलांग मारी, अच्छा जी इतने व्यूज आके खत्म, ये उसका कारोबार नहीं होगा। कारोबार अगर आपने करना है यूट्यूब या ऑनलाइन के जरिए, तो आपने अपनी स्किल्स को बेचना है। और स्किल्स कौन सी, मैंने कहा ना, हर आदमी के पास स्किल्स हैं, किसी को कॉपी नहीं करना आपने। आप दर्जी हैं, कपड़े सीते हैं, तो आप अपनी ब्रांडिंग करें। और ब्रांडिंग करते हुए ये ज़हन में रखें कि आपने, पहली बात ब्रांड, आप खुद कन्विंस हों, सोचें कि क्या ब्रांड में कर सकता हूं, क्या ऐसा काम है मेरे आसपास, कौन से मसाइल हैं, कौन से इश्यूज हैं लोगों के, कौन सा इशू है जिसका हल मैं तजवीज़ कर सकता हूं और मैं उस वो काम भी करता हूं, और मैं एक ब्रांड बनाऊं ताकि उस ब्रांड के नतीजे में ऑनलाइन मेरे पास काम मेरा चल पड़े। मैं पढ़ाता हूं तो मैं ऑनलाइन जाऊं, मैं अगर खाने बनाने हैं तो वो भी ऑनलाइन मेरा काम शुरू हो जाएगा। अब आप देखें कि टैक्सियाँ जो हैं, कैब्स, ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। पैसा जो है, इजी पैसा जैसे भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप जब अपनी ब्रांड बनाएंगे, अपनी सेल्फ ब्रांड, मैंने कहा ना, मेकअप करना है, खाना बनाना है, बीमार हैं, कोई उस बीमारी से लड़ रहे हैं, ये लोगों को बताना है कि खाने के नुकसानात क्या होते हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अपनी कोई लोगों को इंगेज करें। ये जो आपकी बात है, जब आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे होंगे, पहले तो खुद कन्विंस हो, पहले खुद कन्विंस हो कि मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कम कर रहा हूं और सामने वाले को हल ज्यादा दे रहा हूं, और उसको अपनी स्टोरी बता रहा हूं। मैं स्टोरी टेलर हूं, मतलब मैं उसको बता रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं इन तजर्बों से गुजरा हूं, मैंने ऐसा किया है। आप ओवरडू भी ना करें, परसेप्शन भी जाली ना बनाएं, ठीक है? क्योंकि थोड़े दिनों के बाद एक काम जो आप नहीं कर सकते, आपको कपड़े सीना नहीं आता मिसाल के तौर पे, या आपको खाना बनाना नहीं आता, तो थोड़े दिनों में आपका ये जो जो भी बिजनेस है ये सारा खत्म हो जाएगा। आप कन्विंस हो, छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, एजुकेट करना, एजुकेशन में जाना, मेडिकल साइट पे जाना, वहां से लेके बैंकिंग तक, मैनेजमेंट तक, लीडरशिप तक, मैंने कहा पेरेंटिंग तक, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है। और किसी को कॉपी ना करें। सेल्फ ब्रांडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी को कॉपी ना करें कि यार फलाना आदमी तो देखो ये करता था, उसको इतने सारे व्यूअर्स ने देखा, इतने सारे लोगों ने देखा। जब उसको, अगर आप उसी में घुस रहे हैं तो फिर कॉपी ना करें, फिर उस एड ऑफ द कर्व जाएं कि लोग ये कहें कि अच्छा ये कोई, इसके पास स्किल था, हमने यूट्यूब पे चेक किया, ये एक वीडियो पड़ी हुई थी, लेकिन इससे ज्यादा उस आदमी ने हमें अच्छा समझाया। तो आपने लोगों को इंगेज करना है, यानी आपके जो व्यूअर्स हैं या आपको देख रहे हैं जो लोग ऑनलाइन, या जो आपको आपकी बात सुन रहे हैं, उनको आपने इंगेज करना। आपने बहुत ज़्यादा मैं नहीं करना कि मेरे साथ, मतलब मैं ऐसे हूँ, ये मेरी गाड़ियाँ हैं, ये देखें मेरा घर ऐसे है, ये मेरा ऐसे है, इसको छोड़ दें। आपने लोगों के मसाइल हल करने हैं ताकि लोग आपके साथ अपने आप को कनेक्ट करें और ट्रस्ट पैदा हो कि यार एक मिनट, ये जो खातून है, ये जो बच्ची है, ये जो बच्चा है, ये जब ऑनलाइन मुझे इसकी तस्वीर नजर आती है तो मैं रुकता हूं यहाँ पे, मैं कहता हूं देखो ये क्या कह रहा है। तो आपकी शक्ल उस पर अगर आ रही है तो लोग रुकना शुरू हो गए कि यार एक मिनट ठहरो, ये फलाना है ना, ये बात सही कर रहा होगा। आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। हाँ यार, ये जो खाने के बारे में बताता है ना, ये बताता है कि ये इतनी कैलोरीज इस खाने में होती हैं, ये सेहत के लिए बुरा है, ये अद्वियात अच्छी हैं। लोगों का ट्रस्ट डेवलप करें। तो आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस की तरफ फौरी तौर पे आ जाएं। आप में से हर शख्स एक ब्रांड है, ये ज़हन में रखें। हर शख्स जो कहते हैं ना मैं कुछ नहीं कर, आप में से हर शख्स एक ब्रांड है, लेकिन उस ब्रांड को डेवलप करें। आप एक टेक्नीशियन हैं, एक कैमरामैन हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, और आज की दुनिया में तो आसान तरीन काम है, अपनी एक वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट पे अपना आप काम डालें, और काम के साथ साथ एक ऐसा नुस्खा लोगों को पेश करें। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। मैं यहां बैठ के आपको बताना शुरू कर दूं
और अपनी आपकी नीश, उसको नीश कहते हैं ना, कि जो चीज़ आपको कन्विंस्ड है कि ये चीज़ मैं करता हूँ सबसे अच्छी, और मैं करके बताऊंगा लोगों को कि ये चीज़ देखो सबसे अच्छी है, और मैं करना जानता हूँ और मैं इसे कॉपी भी नहीं कर रहा। तो आपके अपने अंदर पैशन होना चाहिए, अपने अंदर एक मामला होने चाहिए। अब ये खातून खाना हैं, तालबा हैं, घर पे मौजूद हैं, काम नहीं मिल रहा, नौकरी, अपने आप को अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करके और ऑनलाइन मार्केटिंग साइट पे आ जाएं, अपनी वेबसाइट बना लें, अपनी खदमात पेश करें, अपना नंबर छोड़ दें यूट्यूब के नीचे, और या ये कि जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप आ जाएं। एक बात ज़हन में रखें कि आपका ट्रस्ट, इसमें कुछ दिन लगेंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बहुत सारे लोग आपको भी डिस्कस करना शुरू करेंगे कि यार एक मिनट ठहरो। मैंने आपसे बात की ना कि जो आपको बहुत सारे लोगों ने देखा है, आपको 5 करोड़ लोगों ने देख लिया है यूट्यूब पे या उस पे, तो वो एक ही दफा देखा होगा, 2 दफा देखा होगा, 10 दफा देखा होगा, कोई पॉलिटिकल खबरें, बात जो भी आप करें, लेकिन आपका जो आपका, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपका जो कारोबार है उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप एक यूट्यूब बना लें और रोज एक खबरें देते रहें, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होगा उसमें, लेकिन आपका, यानी मेरा तो हो जाएगा फायदा कि मेरे यूट्यूब पे इतने व्यूज आ गए और इतने डॉलर, आपका फायदा उस सूरत में होगा जब आपको बिजनेस मिलना शुरू होगा और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस किसी भी हवाले से, मिस्त्री हैं, पेंटर हैं, जो भी हैं, मतलब जो भी काम, ठेकेदार हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप अपनी ब्रांड डेवलप करें और कहें कि ये मेरे पास चीज मौजूद है, ये मेरी दुकान है, सबसे ज्यादा अच्छा मुनासिब काम यहां पे आपको दस्तयाब होगा, और उसमें लोगों के मसाइल का हल बताएं उनको। आप YouTube चैनल्स पे जाएं ना, तो आपको हर चीज मिल जाएगी, खाना किस तरह बनाना है, वर्जिश किस तरह करनी है, लेकिन वो जो होते हैं ना कि वो एक्सरसाइज कैसे करनी है, ये कैसे करना है, वो आपको इंस्पायर तो करते हैं, लेकिन आप वो कर नहीं सकते बहुत सारे काम। उन लोग उन आप ये देखें कि आपके जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, क्या वो काम करने के काबिल हैं? आपकी ऑडियंस कौन सी है? एक 16 साल का बच्चा या एक 40 साल या 50 साल का? आप एक्सरसाइज भी किसको बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं? तो आप अपनी एक ऑडियंस डेवलप करें, वहां से वो आपकी नीश बनेगी, उसको कहते हैं नीश, कि आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक पर्सनल ब्रांडिंग है कि जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप न्यूज़ से चले गए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं लोकल न्यूज़ से अपने आप को अलग कर चुका हूं कई साल पहले, और मैं ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ और ये ब्लॉकचेन की तरफ और ये क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं और फिनटेक क्या होता है और एडवांस एआई क्या है और क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसको 8-10 सालों में मैंने 10 सालों में तकरीबन 10 साल लगे मुझे, और मैं इसको पढ़ता गया और अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं बैन अवी कॉन्फ्रेंसेज में पेपर्स भी कई सालों से प्रेजेंट कर रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो मेरे इस काम को जानते हैं। और उसके साथ मैंने लिंक कैसे किया? मैंने लिंक ऐसे किया कि मैंने इंटरनेशनल, दोबारा से इंटरनेशनल जो न्यूज़ थी या इंटरनेशनल खबरें थी उस तरफ बाय डिज़ाइन अपने आप को ले गया। तो मेरी नीश क्या बनी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसको पता है कि दुनिया में चिप वॉर आगे कैसे होनी है, इसको पता है कि ये जो है अगली यूक्रेन के अंदर और रशिया के अंदर ये फड्डे होते हैं, तो उसके नतीजे में ये अफ्रीका में क्या इंटरेस्ट है किस मुल्क का। तो मैं अपने आप को लेके जाता गया बैनुल अक़वामी खबरों तक और साथ ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तक कि आगे जंगें कैसी होंगी। साइबर सिक्योरिटी माहिर नहीं हूं मैं, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे आना चाहिए मुझसे ज्यादा तो वो लोग काम पता होगा ना उन लोगों को जो कि कंप्यूटर इंजीनियर हैं, जो कि बना रहे हैं ब्लॉक्स, जो कि सब। लेकिन जितना मुझे आना चाहिए कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में, किसी जगह बैठ के, ये मेरी नीश है। और ये नीश कम लोगों की है कि जो एक ही वक्त में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी चले गए 8-10 सालों के बैकग्राउंड के साथ, और वो चले गए उसके साथ ही वो इंटरनेशनल अफेयर्स को, मार्केट्स को, वॉर्स को, डिप्लोमेसी को, इसको भी कवर करते रहे और विद अ बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड इत्तेफाक से वही बैकग्राउंड में जो मिला कि जो भी हो जाए, मेरे बहुत ज़बरदस्त कोलीग्स हैं, बच्चे हैं, बहुत उनके लिए स्पेस भी छोड़ी मैंने, सब काम करें, बीपल्स दें, टॉक शोज में जाएं, सब कुछ करें। लेकिन क्योंकि मेरी नीश जो है वो एक नीश बन गई ना कि पाकिस्तान के सबसे पहले न्यूज़ चैनल का सरबराह, तो ये मेरी एक नीश बन गई।
जिसने कॉन्फ्लिक्ट्स कवर किए, यानी जिसने रिपोर्टिंग जो है वो की, मतलब है कि अदालतों में इधर उधर वो भी सारा किया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स में गए, सैलाबों में, जलजिले में, जंगों में, आगे पीछे, तो एक नीश बन गई। अब उस नीश को लेके मैं आगे अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से में कैरी कर रहा हूं। मैं अगर छोड़ दूं, मैं अगर बैठ जाऊं कि यार मैंने बहुत कुछ कर लिया, नहीं, ये हर वक्त आपने करना है। फैमिली में हर शख्स ने अपनी एक ब्रांड बना के कोई काम करना है आने वाले दिनों में। डिग्रीज लें, लेकिन डिग्रीज जितनी देर में आपका सिलेबस छपेगा उतनी देर में टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं चली जाएगी। आप जरा आज बाजार में जाएं और बाजार में ढूंढें कि आपको कितनी किताबें मिलती हैं चैट जीपीटी पे, आपको कितनी किताबें मिलती हैं ब्लॉकचेन में जो अपडेटेड हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हैं, आपको नहीं मिलेंगी। आपको ऑनलाइन या वेबिनार्स आप अटेंड करेंगे या कोर्सेज अटेंड करेंगे और ये सारा कुछ फ्री है। तो आपको ये गुफ्तगू, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं, मैंने पहले जो बात की, मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े और उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि मैं जो बात कर रहा था कि जो अल्फा जनरेशन है उसके क्या इश्यूज हैं, और जो बेबी बूमर्स हैं, और किस तरह से लोग आइडेंटिफाई अपने आप को कर रहे हैं, और ये सारे किस तरह से एक ही वक्त में मौजूद हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने अपने आप को कनेक्ट किया, वो बात मेरी समझ गए। अब ये जो मैंने बात की आपसे कि आप ऑनलाइन काम कोई भी कर सकते हैं, कोई भी काम, वो तो ना घर घर बैठे करोड़ों कमाएं, वो वाली बात मैं कहानी नहीं सुना रहा आपको। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने ग्रेजुअली आपका जो कारोबार है वो आपकी ब्रांड से चलेगा, आपकी ब्रांड से चलेगा। लोग बाजार में जाते हैं और बाजार में जाने से पहले वो एक अपने मोबाइल पे देख लेते हैं कि यार हमने वहां जाना है, वहां कपड़ों की कौन कौन सी दुकानें हैं, वहां पे कौन कौन सी बेकरीज हैं, वहां पे दवाइयों की कौन कौन सी दुकानें, तो वो ब्रांड्स हैं। आप दुकान के अंदर जाते हैं, वो कहते हैं जी ये ले लें, आप कहते हैं नहीं मुझे वो लक्स साबुन चाहिए या मुझे फलानी ब्रांड चाहिए। तो ब्रांड इंपॉर्टेंट है और साथ ही पर्सनल ब्रांड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी बहुत बड़े कारखाने को शुरू करके और एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं करे। लोग इलॉन मस्क को जानते हैं, कितने लोग हैं जो टेस्ला को जानते हैं, कितने लोगों को पता है इलॉन मस्क का, सबको पता है। तो बात यह है कि आपने अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है। एक इंडिया का बहुत अच्छा फिल्म स्टार, अच्छा जी बहुत अच्छा कौन, शाहरुख खान या सलमान खान या अक्षय कुमार, या पाकिस्तान का बहुत अच्छा शायर है जी कौन, अमजद इस्लाम साहब, अहमद फराज है। ये पर्सनल ब्रांडिंग है, ये आपने करनी है। और ये ब्रांडिंग जरूरी है कि खास शोबे में ही हो। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये मेकअप में भी कर सकते हैं, ये आप टेक्निकल साइड पे भी कर सकते हैं। आप अगर एक मजदूरी कर रहे हैं, आप उसको भी बना के डाल देंगे, किसी से कहेंगे यार इसको डालो ना ज़रा, ताकि लोग पूछें, पता चले लोगों को यार ये सबसे अच्छा जो टेक्नीशियन है यहाँ पे, ये सबसे अच्छा जो मिस्त्री है, या सबसे अच्छा जो खाना बनाने वाले लोग हैं या रोटी बनाने वाले हैं, वो कहाँ पे मौजूद हैं। और फिर आप वो तरीका भी बताएं उनको, उनको इंगेज करें अपने साथ। तो मैं इस छोटी सी बात के बाद ये आपके मैसेजेस और आपके जो कमेंट्स आएंगे कि क्या आप मेरी ये बात समझ गए कि आपने अपने आप को कितनी आसानी से आप ब्रांड बना सकते हैं, और जब ब्रांड बनाएंगे तो आपका कारोबार चलेगा। अब वो दुनिया है कि ब्रांड बनाएंगे तो कारोबार चलेगा। और यानी ये नहीं कि सस्ते कपड़े, ये कपड़ा इतने का वहां पर है, चेक कर लें, और ये मैं इतने का बना के अच्छी क्वालिटी का आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं मौजूद हूं। ट्रस्ट डेवलप करें। फ्रॉडिये बहुत हैं, उनसे बचें, और आप भी पकड़े जाएंगे। और किसी को कॉपी करके वो ना कि वो चला रहा है चक्कर तो मैं भी चलूँ, ना ना, सेल्फ ब्रांड बना के आगे निकलें। और मैं इस वीडियो के बाद जब आप ये देखेंगे तो मैं इसके बाद एक तवील, थोड़ी सी तवील, चंद रोज़ पहले मैंने गुफ्तगू की थी, वो आप और प्लेटफॉर्म्स पे भी देख चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा उसको दोबारा, अगर आपके पास आप चाहें तो ये कोई मेरा ख्याल है कि 1.5-2 घंटे की, अगर उसको एक दफ़ा सुन लें और उसके नीचे भी अपने कमेंट्स कर दें, ताकि मैं मुझे ये समझ में आए कि वो जो मैंने बात की है, मुश्किल मुश्किल बातें हैं उसमें, लेकिन वो कितनी बातें ऐसी हैं जो आप समझ पाए उस गुफ्तगू में। उसको ज़रा सुन लें, उसको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे। और ये जो सेल्फ ब्रांडिंग वाली बात मैंने की है, इसके बाद उसको सुने, और फिर उसके बाद मैं आपके पास दोबारा हाजिर हूँगा आपके कमेंट्स के साथ कि अब आपका क्या ख्याल है। आप बड़े तगड़े ब्रांड हैं, आप में से हर शख्स एक ब्रांड है, यकीन करें। और ब्रांड आपने अपने आप को बनाना है आज की दुनिया में। आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप तालिबा हैं, तालिब इल्म हैं, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं,
अपने आप को ब्रांड बनाएं और ब्रांड बना के अपने स्किल्स के साथ आगे निकलें और अपनी परफॉर्मेंस शो करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेचें, अपनी परफॉर्मेंस लोगों को बताएं कि ये मैंने किया है, ये मैं कर सकता हूं। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।